हेलो दोस्तों, मैं सोनाली गुप्ता फिर से आई हूँ आपके लिए कुछ नया आगे के टॉपिक्स लेके। कल हमने पढ़ा था प्रीमेबल, आज हम उसी को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट है प्रीमेबल, उसके बारे में हमने उसके बारे में कल पढ़ा था। आज हम उसे फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। कल तक हमने पढ़ा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रीमेबल में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है सॉवरेन सिटी, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। ये हमारे प्रीमेबल के ऑब्जेक्टिव्स है, मीन्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऑब्जेक्टिव्स है। प्रीमेबल का मीन्स तो मैंने बताया था। प्रीमेबल मीन्स ये ओवरऑल एक किसी डॉक्यूमेंट्स का माइंड बताता है कि हमारे डॉक्यूमेंट में किसके बारे में क्या लिखा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, एक सोल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं, ये देखिए, ये लिखा है जस्टिस। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का मेन ऑब्जेक्टिव का फर्स्ट पॉइंट है जस्टिस। जस्टिस यानी सभी को पता है वी आर लॉ स्टूडेंट, तो जस्टिस हम जो लॉ स्टूडेंट हैं तो हमें पता है कि हमारा पूरा करियर जस्टिस के ऊपर ही है कि हमें न्याय देना, हर फील्ड में न्याय होना चाहिए। जैसे लाइक यहाँ पे दिया है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सोशल मीन्स एक सामाजिक रूप से हमें न्याय मिलना चाहिए। सामाजिक मतलब जैसे हम बोल सकते हैं कास्ट, एक न्याय, हर फील्ड में हमें न्याय चाहिए। एक कास्ट के रूप में कास्ट की फील्ड में होना चाहिए, जेंडर के रूप फील्ड में होना चाहिए, एक रिलीजियन के फील्ड में होना चाहिए, ग्रीड के फील्ड में होना चाहिए। ये हमें इन फील्ड में जस्टिस मिलना ही चाहिए। ठीक है, आगे है इसका पार्ट इकोनॉमिक। इकोनॉमिक जस्टिस मतलब होता है कि हम वेल्थ और इनकम के रूप में हमें जस्टिस मिलना चाहिए। इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, हमें हर जगह इक्वल पोजीशन मिलनी चाहिए। और पॉलिटिकल मीन्स हम एक ऐसे देश के नागरिक हैं जो डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। इस कंट्री में ये है कि हाँ, यहाँ पे कोई भी पर्सन अपने खुद के राइट के लिए खड़ा हो सकता है, वो वोट दे भी सकता है और अपने लिए खुद के लिए फेयर वोट मांग भी सकता है। अगर उसको लीडरशिप करनी है तो वो कभी भी पॉलिटिक्स में जाके अपने लिए खुद से वोट मांग भी सकता है। तो ये इस तरीके का जस्टिस भी हमें प्रोवाइड होता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये जस्टिस, ये न्याय हमें, इस चीज़ की इक्वलिटी हमें प्रोवाइड हुई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं लिबर्टी। लिबर्टी यानी होता है आज़ादी। ये तो आप सभी जानते हैं कि हर किसी को अपनी आज़ादी के बारे में पता है। हर समय बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती है। टीनेजर्स को अपनी आज़ादी चाहिए, मिडिल क्लास को अपनी आज़ादी चाहिए, इस तरीके से। पर आज़ादी का मेन डेफिनेशन क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग? आज़ादी का मेन डेफिनेशन 5 वर्ड्स में डिफाइन किया है। 5 वर्ड्स कौन कौन से समझिए? थॉट, एक विचार, हमें आज़ादी मिलनी चाहिए एक विचारों से। दूसरा एक्सप्रेशन, हम क्या एक्सप्रेस करते हैं, इस चीज़ की आज़ादी होनी चाहिए। बिलीव, हमें विश्वास है, किसी चीज़ पे विश्वास करने की आज़ादी होनी चाहिए। फेथ, किसी पे भरोसा करने की आज़ादी होनी चाहिए। वर्शिप, हम किसी की भी पूजा कर सकते हैं, इस सब चीज़ों की भी आज़ादी होनी चाहिए। ये पाँच वर्ड डिफ़ाइन करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की लिबर्टी में, कि हमें मेन आज़ादी इसे कहते हैं। ओके, आई थिंक आप समझ पा रहे हैं जो मैं कहना चाह रही हूँ। आगे है इक्विलिटी का मतलब होता है समानता। हमें किस किस चीज़ों में समानता मिलनी चाहिए? समानता आज के टाइम पे सब बोलते हैं कि बॉयज़ एंड गर्ल्स आर सेम, बट ये इसका मतलब ये नहीं है कि हम वो दोनों बॉयज़ गर्ल्स बन जाए, गर्ल्स मेंस बन जाए। ये इक्वलिटी नहीं होनी चाहिए। इक्वलिटी का मतलब होता है कि हमें हर एक पर्सन को इतनी इक्वलिटी है कि उसे खुद की स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, मतलब उसको हर अपने फील्ड में, वो कैसी भी कंडीशन में हो, मोटा, पतला, लंबा, चौड़ा, गोला, उसकी मेडिकल कंडीशन, उसकी कैसी भी कंडीशन, कैसा भी पर्सन हो, उसको खुद की अपॉर्चुनिटी उसे मिलनी चाहिए। उसकी स्टेटस एंड उसको अपॉर्चुनिटी, उसकी स्टेटस की एंड उसकी अपॉर्चुनिटी उसे मिलनी चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव प्रेजेंट करते हैं हमारे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की प्रीमेबल में। ठीक है, एंड प्रमोट ऑल इक्वलिटी में स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड प्रमोट अमॉन्ग देम ऑल, मतलब सबको आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। एक चौथा पॉइंट है फर्टर्निटी।
इसका मतलब होता है भाईचारा, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। ये इसका मतलब ये होता है, जो हमारे भाईचारा में ये डिफ़ाइन किया है कि किसी पर्सन की गरिमा, मतलब ये क्या शो कर रहा है कि हमारे देश में सबसे पहले क्या होना चाहिए। एक पर्सन, मतलब एक जो नागरिक है, जो देश का नागरिक है, उसकी खुद की डिग्निटी होनी चाहिए। ये एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट माना गया है ऑब्जेक्टिव का, कि एक पर्सन की डिग्निटी, और उसके बाद यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, एकता और अखंडता ऑफ द नेशन, मतलब इंडिया, अपने देश की एकता और अखंडता, ये दो चीज़ें हमारे फ्रेटर्निटी में होनी चाहिए। तो आप बताइए, सबसे पहले ना जब मैंने ये सब चीज़ें लिखी जा रही थी, जब ये बनाई जा रही थी, जब हमारे चेयरमैन जी के सामने बनाई, तो सबसे पहले उन्होंने नेशन का नाम क्यों नहीं लिखा, सबसे पहले उन्होंने व्यक्ति का नाम लिखा। तो उन्होंने ये इस बेस पे रखा, सबसे पहले देश की नेशन इम्पॉर्टेंट नहीं होती, मतलब देश की एकता और अखंडता इम्पॉर्टेंट नहीं होती, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है पर्सन की एकता और अखंडता। तो एकता और अखंडता सबसे पहले, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, मतलब एक पर्सन, इंडिविजुअल की खुद की ओन आइडेंटिटी, उसकी खुद की रिस्पेक्ट, उसकी खुद की डिग्निटी होनी चाहिए। उसके बाद ही एक नेशन बनता है, लोगों से ही बनता है। अगर एक पर्सन की खुद की डिग्निटी रहेगी तो वो खुद एक अच्छा नेशन बना सकता है। उसके बाद आता है फिर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ओके, और आपको 2-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट मैं और बताना चाहूँगी। ये जो जस्टिस हमें, हमारा ऑब्जेक्टिव कहाँ से लिया गया है, ये रशियन रिवॉल्यूशन से लिया गया। ये मैंने नोट बनाया, आप, ये मैं BRX से आपको पढ़ा रही हूँ, आप देख लीजिए। ये जस्टिस है, जस्टिस हमारा कहाँ से लिया गया, रशियन रिवॉल्यूशन से। और बाकी के 3 जो पॉइंट है हमारे, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये हमारा लिया गया फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। ओके, चलिए, थैंक यू। आगे के पार्ट्स कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।